आज का जो प्रश्न पत्र है वो आपके रीट लेवल 2 का है। बात करते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक जो परीक्षा हुई थी रीट लेवल यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक 2022 की भर्ती थी और पेपर जो है आपके 26 फरवरी 2023 को संपन्न होता है। पूरा पेपर देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना। और जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं इसके साथ इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, और जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और जो विद्यार्थी व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त को खराब नहीं करते हुए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है। भड़ला सोलर पार्क की जब भी मैं बात करूँ तो ये दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो इसके अंदर तो आपका जोधपुर हो जाता है, लेकिन भड़ला सोलर पार्क राजस्थान के फलोदी ज़िले में आ जाता है। फलोदी ज़िले की जब भी मैं बात करूँगा। इसके बाद देखिएगा दूसरा जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई। बीकानेर राज्य परिषद की जो स्थापना है वो सन 1942 के अंदर होती है। करेक्ट आंसर 1942 रहेगा। अगला देखिएगा नरमा किस फसल की किस्म है। नरमा की जब भी मैं बात करूं तो नरमा ये कपास की किस्म आ जाती है। नरमा कपास की ही किस्म है। हमारे जैसे उत्तरी राजस्थान है और हरियाणा के कुछ ज़िलों में भी नरमा जो है उगाया जाता है, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू साइड जो है नरमा जो है वो उगता ही उगता है। इसके बाद कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस जो मृदा है वो आपके पाई जाती है, तो बीकानेर का जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, वन की आशा के रूप में जिसको जाना जाता है वह नदी बनास नदी है। ठीक है, राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बनास नदी है। उसके बाद हरियाली अमावस का पर्व किस माह में मनाया जाता है। हरियाली जो पर्व है दोस्तों वो आपकी श्रावण पूर्णिमा मैं कहूँ कल ही थी। ठीक है, श्रावण जो अमावस है उसको मनाया जाता है हरियाली अमावस्या। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये 7 का सी करेक्ट, जयपुर शैली से रहेगी साहिबुद्दीन। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर उड़ा जाता है। लहरिया की जब भी बात करेंगे तो श्रावण जो तीज आती है, यानी आज एकम कल दूसरे तीज, तो लहरिया इसी दिन उड़ा जाएगा। उसके बाद वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रहा, तो दोस्तों इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर कोटा हो जाएगा। बिल्कुल कोटा है। उसके बाद एक जैसे 9 महल किस किले में स्थित है। एक जैसे 9 महल की बात करें तो नाहरगढ़ है, जो कि विक्टोरिया शैली के अंदर बनाए गए थे, याद रखना। करेक्ट आंसर नाहरगढ़ रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में देखने को मिलती है, किस जिले में अभिलिखित है। तो यहाँ हम देखें जैसलमेर के अंदर देखने को मिल जाती है। करेक्ट जैसलमेर रहेगा। राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। रम्मत अधिक प्रसिद्ध है तो बीकानेर की अधिक प्रसिद्ध मानी गई है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो दोस्तों इसके अंदर उदयपुर जो है वो करेक्ट रहेगा। उदयपुर में सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो 14वां नंबर का, वो इस तरीके से है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है, प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है, तो हम अच्छे से जानते हैं सर नसीराबाद से होता है। नसीराबाद अजमेर से होता है और भारत में मेरठ से होती है, मध्य मेरठ से शुरुआत होती है। भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, तो भरतपुर प्रजामंडल तो आपके कहाँ, हरियाणा के अंदर रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल स्थापित किया गया था रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है। जायद की फसल की सही अवधि की बात करें तो मार्च से जून की बात कर ली जाती है। रूपारेल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ से जो है यहाँ से होता है रूपारेल नदी का उद्गम।
उसके बाद राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो तेजाजी का नहीं है, बणवेश्वर मेला जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। उसके बाद मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रारंभ होता है, चैत्र कृष्ण एकादशी। कोलायत झील कहाँ पर स्थित है? बताइए। कोलायत झील राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, बीकानेर करेक्ट रहेगा। 21वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से, बिज्जी किस साहित्यकार को कहा जाता है? बिज्जी के उपनाम से जाना जाता है विजयदान देथा। विजयदान देथा जो है वो आपके बिज्जी के उपनाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग की जब भी बात की जाएगी तो उसके जो प्रारंभिक संस्थापक है वो संप्रति आ जाते हैं, संवर्ती, ठीक है, संप्रति। 22 का डी करेक्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वर्तमान में पूछा जाए तो दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? तो ये तो नीमका थाना में है। और नदी पूछ ली जाए तो कांतली नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? चांद बावड़ी की जब भी बात की जाएगी तो आभानेरी के अंदर है, और आभानेरी आपका दौसा में आ जाता है, ठीक है, चांद बावड़ी। इसके अलावा राजस्थान का खिंचन गांव जो है वो जाना जाता है किसके लिए भाई? कुरंजा पक्षी के लिए जाना जाता है। उसके बाद राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट उपमृदाकरण के विशेष महत्व है? तो 26 का ए बिल्कुल रहेगा करेक्ट, वर्टिसोल्स बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद राजस्थान में स्वर्णिम ऐसा के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? 27 का ए बांसवाड़ा में अनुमानित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? जोधपुर के अंदर जो राठौड़ वंश है उसके जो संस्थापक रावसिया आते हैं। कौन आते हैं? रावसिया करेक्ट रहेगा। उसके बाद बांसवाड़ा जिले में सिवानिया कालाखूंट घाटिया क्षेत्र जो है वो आपके लिए मैग्नीज खनिज भंडारों के लिए जाने जाते हैं, मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। सिलीसेड झील यानी लेक पैलेस राजस्थान में जो आपके किस क्षेत्र से यानी ब्रिज मेवात, सिलीसेड झील अलवर जिले में स्थित है, तो अलवर जो है वो ब्रिज मेवात क्षेत्र में आते हैं। तेजाजी का जन्म कहाँ होता है? तो तेजाजी का जन्म तो खड़नाल के अंदर होता है, खड़नाल नागौर के अंदर पड़ता है, तो बी इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? रामसागर वन विहार जो है वो आपके जो धौलपुर है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है 33 नंबर पर, निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो 33 नंबर का करेक्ट जो आंसर है वो आपके 2 लाख रुपए आ जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? डी करेक्ट है, मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा रखा जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बालक होते हैं उनके लिए। विश्वामित्र दादीची जो है के क्षेत्र में अपने योगदान दिया, तो आपने जो है साहित्य के अंदर दिया है। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रभुदान लक्ष्मण सिंह। इस प्रश्न को मैं कम्युनिटी के अंदर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ था, जैसे किस नाम से जाना जाता है? ये आयोजित हुआ था जोधपुर में 26 अक्टूबर 2022 को होता है, जिसको गरुड़ के नाम से जाना जाता है। ये प्रसिद्ध था गरुड़ उस टाइम, गरुड़ करेक्ट रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है, तो इसके अंदर डी आपका करेक्ट रहेगा। आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड जो है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को जो प्रारंभ किया गया था 39 का सी
यानी 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना यानी योजनाओं के संबंध में एक पुराना डाटा जो है वो पूछा गया था 7 अप्रैल 2013 को। उसके बाद कुछ वैज्ञानिक नाम आपके सामने हैं। बात करते हैं टक्कू मेला अंडुलेटा किसका है? प्रोसोपिस नेनेरिया, ये आपके पेड़ का है, यानी सी का चौथा होना चाहिए। ठीक है, टक्कू मेला अंडुलेटा आपके जो है आपके पक्षी का है या पशु का? शानदार प्रश्न है। वैसे सी का चौथा हो जाएगा। अगर मैं सी का चौथा करूं और सी का चौथा किस किस में आ रहा है जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सी का चौथा बी के अंदर आ रहा है और डी के अंदर आ रहा है। और फिर अगर देखा जाए पशु जो है ना उसका गजेला गजेला कहते हैं पशु को, चिंकारा जो है। और इसमें टक्कू में लांडुलेटा हो जाएगा। रोहिड़ा पुष्प जो है फूल जो है एक का तीसरा हो जाएगा। और इसके अंदर तो फिर इसमें बी करेक्ट रहेगा। अच्छा, बी अगर करेक्ट है तो ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, यानी पुष्प जो रोहिड़ा, टक्कू में लांडुलेटा। पेड़ की बात करूँगा तो आपके प्रोसोफिस नेनेरिया, और इसके अंदर ये, और पक्षी जो है डी का फर्स्ट है क्या? डी का सेकंड है। इस तरीके से आपका करेक्ट रहेगा। ये सारे आपके करेक्ट हैं इस तरीके से, यानी आप बी जो है बी को सही मानेंगे। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी में सरताज नारायण माथुर जो है उनको रंगमंच एवं अभिनय में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था। इसमें सी करेक्ट है। उसके बाद हवा मंजिल जो है, हवा महल जो है उसकी तीसरी मंजिल का नाम क्या है? तो विचित्र मंदिर इसको कहा जा सकता है, विचित्र मंदिर। ठीक है, बी करेक्ट है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू में है, कन्हैयालाल सेठिया न्यालटोर धौलपुर में है, तो मोडा पहाड़ जो है झुंझुनू में है, और हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह है ये तो आपके नागौर में नहीं है। तो ये वाला आपका करेक्ट डी रहेगा। उसके बाद देखिएगा स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ का पैनोरमा कहाँ बनेगा? ये 44 नंबर का सी करेक्ट आंसर भीलवाड़ा में बनने वाला है। खालिस्तान मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। कौन सी? कालीबाई भील योजना, जो कि आपके छात्रों को स्कूटी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया? तो किसको नहीं किया गया है दोस्तों? दो पूछा है, गोपाल सैनी, हमीदा बानो, राजकुमार अहलावत, और डी इसमें करेक्ट रहेगा 46 नंबर का राजेंद्र प्रसाद शर्मा को नहीं दिया गया, बाकियों को दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? सिरेमिक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च सेंटर डेवलपमेंट जो है आपके बीकानेर में स्थित है, बीकानेर करेक्ट रहेगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में आ जाता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? 48 नंबर का जो अलवर है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अलवर जिले को दिया गया था ये पुरस्कार। तो उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा यानी 10+2 पैटर्न के स्थान पर इसमें कोई पैटर्न अपनाया गया। कौन सा वो पैटर्न था? तो वो आपके 5+3+3+4 ये पैटर्न अपनाया गया था। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम करेंगे।
उनका जो कार्यकाल है, पीरियड टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और बी डी गुप्ता। तो इसके अंदर जो है आपका पहला ही करेक्ट रहेगा, सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और बी डी गुप्ता। ठीक है। उसके बाद राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरापा जो है शेरपा बैठक जो है दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? तो ये उदयपुर के अंदर की जाती है। तो शायद सिंपल प्रश्न आपने पढ़ा हो तो उदयपुर के अंदर की जाती है। ठीक है।